अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं एहसन राना और मेरे साथ मौजूद हैं बाबर भाई। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, हमने बहरिया का हिस्ट्री देखी, पास देखा किस तरीके से यहाँ पे मसले मसाइल आए। मार्केट कभी ऊपर जाती थी, कभी नीचे आती थी, उसके काफ़ी वजूहात थी, आप उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। स्टिल राइट नाउ आपको क्या लगता है जो बहरिया की मार्केट है वो दिन ब दिन बहुत इंक्रीज़ कर रही है, उसमें हाई कर रही है, इसकी सर रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? जी, सबसे पहले थैंक यू, आज आपने sir. टाइम निकाला और हमें इतना टाइम दिया। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस टाइम जो बड़े सवाल होते हैं क्लाइंट्स के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो अक्सर ये पहला उनका क्वेश्चन ये होता है कि ये हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कल को मार्केट क्रश हो जाए या इस तरह का कोई इसमें चीज़ें आएँ। मगर अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। डिस्प्यूटेड लैंड थी, डिस्प्यूटेड फाइल थी, वो सारी की सारी तकरीबन 90% वो प्राइवेट प्रोजेक्ट में आ चुकी हैं। बहरिया टाउन में अब जो सिनेरियो है ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी का, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर भी आ रहा है, एंड यूज़र भी आ रहा है और लोगों के पास पैसा, कराची के लोगों के पास बहुत पैसा है, मगर वो एक चीज़ देखते हैं कि आया कि हमारा पैसा जो हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो किस में कर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने चीज़ है, हवा में तो नहीं है। जब आप हवा में करते हैं तो उस टाइम आपको डर होता है कि हवा में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट डाउन हो जाएगी, हमारा पैसा डूब जाएगा। अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, ऑन ग्राउंड जो है विलाज है। तो अब लिहाजा इसमें डरने वाली है, इसमें वो सोच नहीं आनी चाहिए कि मार्केट अब डाउन हो जाएगी, कल को हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मतलब जैसे हमने देखा कि पहले आउट ऑफ बाउंड्री का मसला है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस चले, लेकिन वो चीज़ें एक सेटलमेंट की तरफ आ गई। अब मतलब बहरिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप प्लॉट खरीदते वक्त डरे कि यार फिर ना कहीं आउट ऑफ बाउंड्री चला जाए। स्पेसिफिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक प्रिमिसेस दी है अपनी बाउंड्री लगाने की, उसके मुताबिक उन्होंने वो लगा चुके हैं। बाबर भाई, जो स्पोर्ट्स सिटी की मैं स्पेसिफिकली इस टाइम बात करूंगा, आपको पता है इन्वेस्टर्स का एक गोल्ड माइन थी स्पोर्ट्स सिटी। आज से 6 माह पहले प्रीसेंट 34 के अंदर 35 से 40 लाख में प्लॉट मिल जाता था, बट अब वही कीमत जो है वो 70 से 80 लाख तक जा चुकी है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको क्या लगता है स्टिल हम इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रीसेंट 34 के अंदर या प्रीसेंट 33 के अंदर? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है नेक्स्ट आने वाले 1-2 सालों में इसकी प्राइसेस कहाँ तक जा सकती हैं? एहसन भाई, स्पोर्ट्स सिटी बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सिटी है, कोई छोटा प्रीसेंट नहीं है। इसमें डिफरेंट प्रीसेंट हैं। प्रीसेंट 33 भी इसमें आता है, प्रीसेंट 34 भी इसमें आता है, और प्रीसेंट 40, 41, 42, इवन क्या 42, 43 की भी डीलिंग शुरू हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि बहरिया टाउन ऑन ग्राउंड कर रहा है। अब बाउंड्री वाला सीन वो ख़त्म हो चुका है, अब आप बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं, और जिनके पास प्रीसेंट 40, 42, 43 की फाइल्स हैं, सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लूँ, वो अभी आप इसको मर्जिंग वाला तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा साइड पे कर दें। अब आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड है कि नहीं, क्वेश्चन ये बनता है। और ये जो हमारे वीवर्स जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान जो बाहर बैठे हैं, वो स्पोर्ट्स सिटी की फाइल्स लेकर कि हमारा डिस्प्यूटेड लैंड में था और वो आज उसका क्या स्टेटस है, उससे पहले कि आप हमें हमारी जो सर्विस है हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आपका जो बीटी के नंबर है वो हमें व्हाट्सएप करें और उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले निकलवाएं। वो देखें कि ये आपका बाउंड्री के अंदर है। अगर बाउंड्री के अंदर है तो 250 गज का जो प्लॉट है नॉन डेवलप सेफ प्लॉट, उसकी प्राइस इस टाइम 65 से 70 लाख तक है। 65 से 70 लाख तक जो नॉन डेवलप प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें लाइक कोई स्ट्रीट्स वगैरह की डेवलपमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ बाउंड्री के अंदर है। उसके बाद आ जाते हैं जो आपका क्वेश्चन है प्रीसेंट 34 के बारे में, आप इन्वेस्टमेंट करें तो आने वाले टाइम में इसमें कितना आपको एप्रिसिएशन हो सकती है नेक्स्ट 1-2 साल। तो मैं आपको ये प्रीसेंट 34 का प्लॉट आज हमारी रिकॉर्डिंग जो हो रही है आज की डेट में, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आफ्टर 2 इयर्स के बाद ये तकरीबन 2 करोड़ प्लस में आपको प्लॉट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप पूरे पाकिस्तान में ले ले, मैं बहरिया की बात फ़िलहाल इसको साइड पे कर देते हैं। आप कोई भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जैसे स्टेडियम है, रफ़ी इधर ये तो रफ़ी स्टेडियम है, हमारा काफ़ी स्टेडियम है सराउंडिंग में उसका लाहौर में, तो उसमें देख लें प्लॉट आपको कमर्शियल आपको कितना कहाँ तक जा चुका है। तो ये पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल लेवल का एक स्टेडियम बनने जा रहा है। तो इसकी सराउंडिंग में जितने प्लॉट्स आएंगे, प्रीसेंट 33, प्रीसेंट
32 प्रीसेंट 34 प्रीसेंट 40, ये सारे प्रीसेंट ये आपको आज जो प्राइस जो 70 75 80 लाख तक जो मिल रहे हैं, ये आफ्टर, आप तो 2 साल की बात कर रहे हैं, मैं 2 साल से भी पहले की बात करता हूँ। आपको ये तकरीबन आने वाले 1 ईयर्स के अंदर अंदर आपको 1 करोड़ से नीचे प्लॉट नहीं मिलेगा। जैसा कि हम पहले भी वीडियो बनाते रहे 125 के यार्ड पे कि 125 के यार्ड आप बाय कर लें। इन्वेस्टर को भी हमने कॉल किया, जो एंड यूज़र है उन्हें भी कॉल किया कि बाय कर लें। अभी आप उसकी एग्जांपल ले लें कि 50 लाख से अच्छा प्लॉट आपको नीचे नहीं मिलता। देखिए डिस्टेंस की बात नहीं होती इसमें, डिस्टेंस तब मैटर करता है जब सराउंडिंग उसकी बुरी हो। तो सराउंडिंग आई थिंक बहरिया टाउन में हर प्रीसेंट की अपनी सराउंडिंग है और फेमस है, हर तरह की फैसिलिटी बैरियर प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि अगर 33 में है तो आपको उठ के प्रीसेंट 10 में आना पड़ेगा कुछ बाय करने के लिए। हर प्रीसेंट में ओवरऑल आसपास उन्होंने अपनी ग्रॉसरी स्टोर्स, हर चीज़ एक फार्मेसीज वगैरह देते हैं बैरियर टाउन। और बड़ी हम ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो स्टेडियम है और उसके आसपास जो बैरियर ने एक उसकी राउंड फिगर के अंदर कमर्शियल लॉन्च किया हुआ है, वो आने वाले टाइम के अंदर साथ जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। लाहौर की आपने से बात की कजाफी स्टेडियम की, उसके आसपास फी सेंटर के आसपास अगर आप गार्डन टाउन को देखें या DHA को देखें, तो आप अगर गार्डन टाउन में आज आपने 1 कनाल का प्लॉट लेना हो तो आपको कम से कम 15 करोड़ से नीचे प्लॉट नहीं मिलता। सिर्फ प्लॉट, नॉट अ बिल्डिंग, जस्ट प्लॉट आपको 15 करोड़ का मिलेगा गार्डन टाउन के अंदर इस टाइम राइट नाउ। और ऐसे क्लिफ्टन के आसपास की प्रॉपर्टीज की हम बात कर लें, और अगर हम दूर नहीं जाते हैं मगर बैरिया में अपने मिडवे को देखें, मिडवे के साथ जो पीसेंट 4 है उसके रेट्स कहाँ 2-2 करोड़ पर जा चुके हैं। तो ये तो नेचुरल बात है ना कि जहाँ पे कमर्शियल चीजें पास होंगी, आपका एक्सेस करीब होगा, तो ऑब्वियसली वो रेजिडेंशियल चीजों को भी अफेक्ट करती हैं वो चीजें। बिल्कुल ऐसे है सर, अगर स्टिल राइट नाउ 250 गज के अंदर स्पेसिफिकली किसने रहना हो या इन्वेस्ट करना हो, तो रहने के लिए कौन सा पीसेंट इस टाइम बेहतर है, और इन्वेस्टमेंट के लिए 250 गज का कौन सा बेहतर रहेगा बैरियर टाउन में? देखिए एहसन भाई, हम अपने इन्वेस्टर्स को मोस्टली हम डालते उसमें जो अभी चलता भी डेवलपमेंट जितर होती है, कच्चा फल हो जिसे हम कच्चा फल मैच्योर होना हो, तो कच्चा फल में हम लाइक प्रीसेंट 22 पे अभी हमारे इन्वेस्टर्स की इतनी नज़र नहीं है, प्रीसेंट 21 पे इतनी नज़र नहीं है। इसकी बावरी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उसकी कहीं रीज़न ये तो नहीं है प्रीसेंट 22 बिल्कुल बाउंड्री के साथ जाके नहीं, लोग डरते हैं, थोड़ा डिफरेंट फील करते हैं। एहसन भाई, बार फिर वही क्वेश्चन आ गया कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, डेवलप प्रॉपर्टी, ऑन ग्रोव प्रॉपर्टी, आपकी आंखों के सामने जो प्लॉट है उसमें डरने वाली बात नहीं है। बहरिया टाउन में उसमें डरने वाली बात नहीं है कि कल को ये प्लॉट इतने का और नीचे आ जाएगी मार्केट। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की मार्केट नीचे नहीं आ सकती। हाँ, वो पहले दौर थे, जैसे पैराडाइज था। अब एग्जाम्पल के तौर पे पैराडाइज में अगर कोई 500 गज का विला भी लेता है ना, तो उसकी क्वेश्चन हमारे हमसे ये होता है कि जी वो तो डिस्प्यूटेड है, उसमें तो ख़तरा तो नहीं है। अब 500 गज में ख़तरा पूरा पैराडाइज में प्रॉब्लम नहीं था, कुछ प्रीसेंट से उनको भी अब उनके प्राइस भी देख लें। अब प्रीसेंट 54 है, उसमें 50 है, प्रीसेंट 50 है, उसमें आपको 500 गज का 1 करोड़ 50 लाख से नीचे प्लॉट नहीं मिलता, अभी नहीं मिलता। और आने वाले टाइम में प्रीसेंट 50 में आपको 3 से 4 करोड़ का प्लॉट नहीं मिलेगा 500 गज का। तो इस तरह के आप इन्वेस्टमेंट 250 गज में करना चाहते हैं तो आप प्रीसेंट 21 लगा लें, 22 लगा लें। और आप नज़दीक आना चाहते हैं, ये अब एंड यूज़र पे बात आ जाती है। अगर आपने खुद कंस्ट्रक्शन करनी है, रहायश करनी है, तो आप सबसे अच्छे प्रीसेंट इस टाइम जो हॉट चल रहे हैं, प्रीसेंट 6 और 8 में बहुत प्राइस हो चुके हैं, उसमें अभी मैं इन्वेस्टर को ये बोलूँगा उसमें जाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका जितना जूस था वो निकल चुका है और अब मज़ीद निकलेगा, मगर कुछ टाइम लगेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रीसेंट 16 लगा लें, वो भी बहुत अच्छा प्रीसेंट है। प्रीसेंट 60 में आप 95 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है, 95 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है। और आने वाले टाइम में वो उसकी सराउंडिंग बहुत अच्छी है। इकरा व्यूअर्स को आप ये भी बता दें, प्रीसेंट जो 16 की आप बात करें, इसमें कितने गज के प्लॉट्स हैं ताकि उनको आइडिया हो। जी 250 गज के 250 गज के प्लॉट हैं और इसकी सराउंडिंग बहुत अच्छी है। सराउंडिंग में इसके ग्रैंड मॉस आती है और पैरागन के टावर्स पीछे हैं, पैराडाइज पीछे इसकी बैक साइड पे है और फ्रंट पे इसके ग्रैंड मॉस्क है। और इसी तरह इकरा यूनिवर्सिटी, जनाब यूनिवर्सिटी, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। मैं सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट्स इधर पाकिस्तान में हैं, अगर वो चीज़ बाय करना चाहते हैं
तो मैं उनसे मशवरा उन्हें यही दूंगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं उससे पहले आप एक दफ़ा विजिट कर लें, क्योंकि ऑन ग्राउंड चीज़ को आपको देखकर कुछ आइडिया हो जाएगा उसकी लोकेशन पे, तो आपको आसानी होगी बाय करने में। स्पेशली ओवरसीज क्लाइंट जो देखे बगैर ही यकीन कर लेते हैं। और आजकल जो मार्केट का अच्छा एहसन भाई एक बात बताऊं, आजकल प्लॉट लेने वाला जो 5 है, बेचने वाले एक है, और इसमें आजकल बहुत प्रॉब्लम बन रही है। बहुत हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं, जी हमें प्लॉट का टोकन दिया, प्लॉट नहीं मिला, और आज मार्केट में बड़ा ये मसले बने हुए हैं। और अगर आप बिल्कुल अगर आप बाय करना चाहते हैं उससे पहले आप कंडीशन टोकन करके उसकी स्टेटमेंट, उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएं, उसके बाद आप मज़ीद 10% टोकन दें। हमारे इधर बड़े इश्यूज बन रहे हैं, प्लॉट कोड करवा देते हैं हमारे यहाँ, वो भी डीलर हमसे ही होते हैं, ये नहीं है कि कोई बाहर से उठ के आता है, वो भी डीलर हमसे होते हैं, और ये बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि चीज़ अभी जो है वो प्लॉट्स क्वांटिटी का लेने वाले 10 लोग पीछे बैठे होते हैं, क्योंकि इसकी रीज़न मार्केट बहुत अच्छी है। एंड मेरी बात वही आ गई कि मार्केट इस टाइम बहुत अच्छी है, ये मार्केट टेम्परेरी अच्छी नहीं है। वही बात है कि अब प्रॉपर्टी ऑन ग्राउंड हो चुकी है, बहरिया पोजीशन वगैरह दे रहा है, बहरिया कॉल्स कर रहा है, लेटर्स दे रहा है कि आप जी अपनी पोजीशन ले लें और इसको कंस्ट्रक्शन करें, और इसमें इन्वेस्टर भी बहुत बेनिफिट है और एंड यूज़र को भी बहुत बेनिफिट है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई होप सो कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, क्लाइंट्स सबके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी होगी। बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्यूरी हो आपकी, या कुछ आपको बाइंग सेलिंग करनी हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।